गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने संगत को सूरतगढ़ में नामदान की बख्शिश करी थी जी। और कल बाबा जी ने सूरतगढ़ में सत्संग भी फरमाया था जी। और बाबा जी ने सूरतगढ़ में पंजाबी में सत्संग फरमाया था जी। और बाबा जी ने कल जो सत्संग फरमाया था वह हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है जी। और वो भी आप सुन सकते हैं जी। सूरतगढ़ का सेंटर कैसे बना था, सूरतगढ़ के सेंटर के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हुए थे और कैसे यह सारा कुछ हुआ, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ जी। आपके आगे पहले तो यही बेनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जी। और साथ में बेल आइकन के ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा जी, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जी। और नीचे वीडियो को लाइक कर देना जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। बाबा जी ने आज संगत को सुबह नामदान दिया। और जब बाबा जी ने नामदान दिया तो आज थोड़ी ही संगत को नामदान मिला था, क्योंकि दिवाली वाले दिन पर्ची थी, जिसकी वजह से दिवाली वाले दिन सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और जो भीड़ हुई थी वह संडे को सत्संग वाले दिन ही हुई थी। और बाबा जी ने जब सुबह नामदान दिया तो लगभग 12:30 बजे बाबा जी सूरतगढ़ से आगे के लिए चले गए थे। और बाबा जी कुछ दिनों बाद, कल परसों या 2-3 दिनों बाद डेरे में आ जाएंगे जी। और फिर डेरे में ही शुक्रवार और शनिवार को सवाल जवाब होंगे जी। और संडे को सत्संग भी होगा जी। कल बाबा जी ने जब सत्संग किया तो आपने बानी ली थी 5वें पातशाह की, आदि निरंजन प्रभ निरंकारा सब में वर्तेज। वो भी हमने आपके साथ सत्संग शेयर किया हुआ है जी। आप हमारे चैनल पर जाके उसको भी सुन सकते हैं जी। सूरतगढ़ सेंटर आज से लगभग 10-15 साल पहले बना था जी। पूरा साल तो मेरे को याद नहीं है, संगत कमेंट में ज़रूर बता सकती है जी कि कौन से साल में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। सूरतगढ़ सेंटर बाबा जी ने इसलिए यहाँ पर बनवाया था कि जो काफ़ी संगत है, जो उधर के छोटे छोटे गांव से लगातार डेरे नहीं जा सकती, वह एक उनको मौका मिल जाए और वह आसपास जो मेजर सेंटर हो वहाँ पर संगत इकट्ठी होकर वह भंडारा भी सुन सकती है जी। और सवाल जवाब भी सुन सकती है जी। इसलिए बाबा जी ने संगत का डेरे में रस कम करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंटर बनवाए, जैसे कि सिकंदरपुर में भी है, सूरतगढ़ में भी है। और बाबा जी ने एक बार कई जगह सेंटर और भी बनवाए हैं जी। तो सूरतगढ़ में जब सेंटर बना था आज से कुछ साल पहले, तो वहाँ पर जब बाबा जी ने सारी जगह देखी थी तो बाबा जी को यह जगह पसंद आ गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी सेंटर बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी वह यह थी कि यहाँ पर बिल्कुल ही साथ में मिलिट्री का एरिया भी है। और मिलिट्री के एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती जब तक कि उनकी परमिशन ना हो। उसके बाद जब यह सेंटर के आसपास जगह ले ली गई, तो जब यह परेशानी आ रही थी, तो यह जो मिलिट्री की परेशानी है इसको दूर करने के बाद जून के महीने में यह सत्संग घर बनने की शुरुआत हो गई थी। सत्संग घर तो इतना बड़ा और मेजर सेंटर था कि वहाँ पर थोड़ी सी संगत के साथ तो काम चल नहीं सकता था। तो पूरे पंजाब से काफ़ी संगत सूरतगढ़ के लिए आ गई थी। कुछ संगत ट्रेनों में आई थी, कुछ संगत अपनी बसों से आई थी। हुआ ऐसा था कि बाबा जी ने एक फ़ोन किया और बाबा जी ने कहा कि सेंटर बनाने की तैयारी की जाए। यह फ़ोन सेक्रेटरी साहब को गया और वहाँ के उसके बाद सभी सेंटरों, मेजर सेंटर, छोटे छोटे सेंटर में फ़ोन गया कि जितने जितने भी जत्थे हो सके उतनी संगत तैयार करे, क्योंकि यह सेंटर बनना है और 4 दीवारी का काम शुरू करना है। हो सकता है कि उस टाइम पर अखबारों में भी यह आई हो कि राधा स्वामियों ने तो कमाल ही कर दिया। जब बाबा जी का हुक्म आया और संगत को पता चला कि यह बहुत ही बड़ा सेंटर बनना है और बाबा जी का हुक्म आया है पंजाब से संगत सत्संग के लिए, सेवा के लिए
ऐसे गई जैसे कहीं बारिश आ रही हो। क्या हनुमानगढ़ एरिया, क्या सूरतगढ़ एरिया, गंगानगर, बठिंडा, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, होशियारपुर, यहाँ से जितने भी हो सके जत्थे भर भर के सूरतगढ़ के लिए चले गए। और तब जब यह सेंटर बनने लगा, उस टाइम पर जून का महीना था। और जून के महीने में राजस्थान में गर्मी ऐसे होती है कि आपको पता ही है कि लफ्ज़ों में शायद राजस्थान की गर्मी बयां नहीं की जा सकती। सबसे जो गर्मी एरिया हमारे देश में होता है वह राजस्थान का होता है। और उन दिनों जो डेट थी वह 2022 जून के आसपास थी। और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा संकट का वहाँ पर रस था। और जब गर्मियों में काम शुरू हुआ तो सबसे पहले वहाँ पर सारे अरेंजमेंट किए गए। वहाँ पर ईंट भी आ गई, वहाँ पर सीमेंट भी आ गई, सारा कुछ आ गया। और सूरतगढ़ में एक छोटा सा सेंटर है शहर में, वहाँ पर संगत के रहने के लिए अरेंजमेंट भी रख दिया गया। फिर वहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी थी, वहाँ पर डॉक्टर भी थे, वहाँ पर खाने पीने का प्रबंध, शौचालय, सारा कुछ बनाया गया। क्योंकि वहाँ पर कौन सा 2-4 हज़ार संगत आई थी, वहाँ पर कम से कम 15 से 20 हज़ार सेवादार आ चुके थे। जैसे कि बाबा जी का हुक्म हुआ तो अगले ही दिन सारी सेवा शुरू हो गई। सुबह सुबह सबसे पहले बाबा जी के नाम की विनती की गई। अपने अपने जत्थेदार जो अपनी संगत को समझा रहे थे उनको सारा एरिया बांट दिया गया कि इतने एरिया में सबसे पहले उस दिन जो आसपास थी, क्योंकि वहाँ पर कई बातों की कन्फ्यूजन भी आ रही थी, परेशानी भी आ रही थी। तो वहाँ पर सबसे पहले नींव भरने का काम शुरू हुआ। जैसे ही नींव भरने का काम शुरू हुआ, फिर उसके बाद नींव बनाने के बाद एक आधा दिन के बाद इतना ज़बरदस्त काम चला कि एक आधे दिन में ही सारी बाउंड्री 2-2 दिनों के अंदर बाउंड्री बना दी गई। यह सेंटर बहुत ही बड़ा सेंटर है और यह एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो जाते जाते टांगे थक जाती है। और जब यह कार्य शुरू हुआ तो 5-5 दिन की सेवा के लिए वहाँ पर जत्थे गए हुए थे और जत्थे ने बहुत ही बेखूबी निभाई। और जिसके बाद यह सेंटर बन गया। काफ़ी अड़चन भी आई थी ये सेंटर बनने में, लेकिन जहाँ पर वो मालिक खुद हो, जिसका साहिब डाडा होवे, उसको मार सके ना कोई। और वह साहिब डाडा था और उसने यह काम पूरा करवा लिया। उसके बाद जब यह सेंटर बना तो उसके बाद अंदर शेड बनने का काम शुरू हुआ। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी शेड बनी, पार्किंग भी बनी, लंगर घर भी बना, इसके अंदर कैंटीन भी बनी। और आज जहाँ पर बिल्कुल ही सुनसान एरिया था, जो यहाँ पर बिल्कुल ही रौनक नहीं थी, सेंटर के आगे से नेशनल हाईवे निकलता है और ये जहाँ पर बिल्कुल भी रौनक नहीं थी, अब बाबा जी हर साल वहाँ पर सत्संग भी करते हैं, दर्शन भी देते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं। और जैसे ही इस सेंटर में बाबा जी के पैर पड़ते हैं तो इस सेंटर में रौनक हो जाती है। और जब भी बाबा जी अपने उस सेंटर से दर्शन देके और अपने उस सेंटर से नामदान देके कहीं निकलते हैं तो उस सेंटर में ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे पता नहीं यहाँ पर अकाल पड़ गया हो। आपने वह गाना सुना ही होगा कि तुम आए तो बाहर आई। जैसे ही सतगुरु आते हैं तो संगत वहाँ पर आ जाती है और ऐसे लगता है कि बाहर का माहौल बन चुका है। अभी भी 3 दिन वहाँ पर जाने का जब मौका मिला तो इतना वहाँ पर संगत में आपस में प्रेम और इतना प्यार, और संगत सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी, उसके तो क्या ही कहने। आज बाबा जी वहाँ से चले गए हैं तो अगले साल अब शेड्यूल में कोई भी सत्संग सूरतगढ़ का नहीं है। बाकी फिर भी बाबा जी की कोई मौज हो, कोई सत्संग रख दे या बाबा जी अचानक विजिट कर दे, यह बाबा जी की मौज के ऊपर निर्भर होता है। और बाबा जी ने यहाँ तक तो कह दिया था सूरतगढ़ में कि बेटा अब तो मैं ब्यास में ही रहूँगा, यानी कि यह इशारा था कि
आने वाले टाइम में सारी जिम्मेवारी हजूर जी ही निभा लेंगे, क्योंकि अब बाबा जी का शरीर थोड़ा सा बुजुर्ग हो रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी मौज होती है और वह क्या करना चाहते हैं और वह क्या करेंगे। जब संगत यहाँ पर सेंटर बनाने के लिए खूब इकट्ठी हुई थी, उनका प्यार देखने लायक था। और कभी भी वैसे चाहे कोई काम हो या ना हो, वैसे कोई संगत इकट्ठी हो या ना हो, लेकिन जैसे यह सुनने में आता है कि बाबा जी का हुक्म आया है और वहाँ पर सेवा के लिए जाना है, तो संगत ऐसे बड़बड़ा के निकलने शुरू हो जाती है, जैसे पता नहीं क्या से क्या हो गया हो। हमारे इंडिया में काफ़ी ही मेजर सेंटर बने हुए हैं। जम्मू में भी है, परोर में भी है, सोलन में भी है, दिल्ली में भी है और सिकंदरपुर में भी है। एक बार बाबा जी ने आगरे में भी सत्संग किया था। तो साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।